हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये है कि प्रहलाद जी ने भगवान जी को हमेशा दिल से याद किया और भगवान जी ने हमेशा उन्हें राक्षसों से हर मोड़ पे बचा लिया और हमेशा उनको अपनी रोशनी में रखा। उससे रिलेटेड देयर वंस लिव्ड अ किंग नेम्ड हिरण्यकश्यपु। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा रहता था। थ्रू मैनी ईयर्स ऑफ पेनेंस ही हैड एक्वायर्ड a boon that he would not die either during the day or night. कई वर्षों की तपस्या के माध्यम से उसने एक वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु ना तो दिन में होगी और ना ही रात में, ईदर इन हिज हाउस और आउटसाइड, ना ही उसके घर में और ना ही बाहर, बाय असॉल्ट फ्रॉम ईदर मैन और एनिमल एंड बाय नो वेपन मेड ऑफ ईदर मेटल और वुड, ना ही मनुष्य या पशु द्वारा किए गए हमले से और धातु या लकड़ी से बने किसी भी हथियार से नहीं। द boon gave him a lot of power, so he lived recklessly and ruled ruthlessly. वरदान ने उसे अत्यधिक शक्ति प्रदान की, इसलिए वो मनमानी से जीवन व्यतीत करता था और निर्दयपूर्वक शासन करता था। He had a son called Prahlad, who was a great devotee of Shri Vishnu. उनका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, जो श्री विष्णु जी का महान भक्त था। He would chant Vishnu's name all the time during his activities. वो अपनी गतिविधियों के दौरान लगातार विष्णु जी के नाम का जाप करता रहता था। Hiranyakashipu was very angry with Prahlad's devotion to God and wanted to worship no one but himself. हिरण्यकश्यपु प्रहलाद की ईश्वर के प्रति भक्ति से बहुत क्रोधित था और वो स्वयं के अलावा किसी और की पूजा नहीं कराना चाहता था। But Prahlad continued in his devotion to Vishnu and his father continued to harass him to change his ways. लेकिन प्रहलाद ने विष्णु जी के प्रति अपनी भक्ति जारी रखी और उसके पिता उसे अपना व्यवहार बदलने के लिए लगातार परेशान करते रहे। Out of his anger at Prahlad's devotion, Hiranyakashipu once had him thrown in boiling oil, but Prahlad came out unscathed. प्रहलाद की भक्ति के प्रति अपने विरोध के कारण एक बार हिरण्यकश्यपु ने उसे उबलते तेल में फेंक दिया था, लेकिन प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हिरण्यकश्यपु had the boy thrown from a cliff, while yet another time into a fire, but each time God saved Prahlad from any hurt. हिरण्यकश्यपु ने लड़के को एक चट्टान से नीचे फेंक दिया, जबकि दूसरी बार आग में, लेकिन हर बार भगवान जी ने प्रहलाद को किसी भी चोट से बचाया। दिस मेड द किंग इवन एंग्रियर। इससे राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। वन डे ही आस्क्ड प्रहलाद, यू से दैट योर गॉड विल प्रोटेक्ट यू। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, आप कहते हो कि आपका भगवान जी आपकी रक्षा करेगा। कैन यू शो मी वेयर ही इज़? क्या आप मुझे दिखा सकते हो वो कहाँ है? प्रहलाद सेड, गॉड इज़ एवरीवेयर। प्रहलाद ने कहा, भगवान जी हर कहीं पे है। प्रहलाद वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ए पिलर, सो द किंग आस्क्ड, इफ़ योर गॉड इज़ एवरीवेयर, इज़ ही इन दिस पिलर? प्रहलाद एक खंबे के बगल में खड़ा था, तो राजा ने पूछा, अगर आपका भगवान जी हर कहीं पे है, क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद रिप्लाइड यस। प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। अपॉन हेयरिंग दिस द किंग गॉट वेरी एंग्री एंड ब्रोक द पिलर इनटू हाफ। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने खंबे को दो हिस्सों में तोड़ दिया।
The very next moment, Shri Vishnu emerged from the pillar in the form of Narasimha, half human and half lion. अगली ही क्षण में श्री विष्णु जी नरसिम्हा, आधे इंसान और आधे शेर के रूप में खंबे से प्रकट हुए. It was neither day nor light when this happened. जब ये घटना घटी तब ना तो दिन था और ना ही उजाला. He lifted the king and took him to the threshold of the palace, such that they were neither inside nor outside the palace. उन्होंने राजा को उठाया और महल की दहलीज तक ले गए, ऐसे कि वो ना तो महल के अंदर थे और ना ही बाहर. There he placed the king on his lap and killed with neither nor metal nor wood but his claws. वहाँ उन्होंने राजा को अपनी गोद में बिठा लिया और ना तो धातु से और ना ही लकड़ी से उसकी हत्या कर दी, लेकिन उनके पंजों से. मॉरल, नैतिक शिक्षा. God is everywhere. If one chants God's name with devotion, He saves one in all circumstances. भगवान जी हर कहीं पे है. यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान जी का नाम जपता है, वो हर परिस्थिति में एक व्यक्ति की जान बचाते हैं. तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और भगवान जी से दुआ है कि हम सभी को वो राक्षसों से हमेशा बचाए और अपने उजालों में हमेशा हमें रखे. थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए. तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. Thank you so much once again. God bless all and God bless the beautiful University also.